आज है 7 जून 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में भर्ती बहाली पर सीएम योगी का सख्त आदेश, खाली पदों की सूची तत्काल चयन आयोग को भेजी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सीएम योगी ने यूपी के विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के लिए सख्ती दिखाई। अफसरों को खाली पड़े पदों की सूची बनाकर आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए। सीएम योगी ने राज्य की नियुक्ति के लिए संबंधित चयन आयोगों को तत्काल मांग भेजे जाने के निर्देश देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय की जाए। रामायण सर्किट पैकेज से बढ़ाएंगे पर्यटन। संगम नगरी के पर्यटन को बढ़ाने के लिए 2025 के महाकुंभ को बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। देश विदेश से करोड़ों की संख्या में लोगों के आने का अनुमान है। ऐसे में इन पर्यटकों को महाकुंभ तक ही सीमित न रखकर आसपास के दार्शनिक और धार्मिक स्थलों तक पहुंचाने के लिए पर्यटन विभाग तैयारी में जुटा है। इसके लिए टूर ऑपरेटर्स से विभाग टाई अप कर रामायण सर्किट पैकेज तैयार कर रहा। यमुना सिटी के 300 एकड़ में बनेगा हैबिटेट और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा एयरपोर्ट के पास सेक्टर 9 में हैबिटेट सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, कॉफी हाउस और पार्किंग बनेगी। करीब 300 एकड़ में हैबिटेट सेंटर और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के साथ कॉफी हाउस बनेगा। इसके अलावा सेक्टर 9 में 75 एकड़ में पार्किंग बनेगी। सिविल, एसएससी, जेईई, नीट की निःशुल्क तैयारी के लिए 25 जून तक मांगे आवेदन। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, जेईई, नीट की निःशुल्क तैयारी के लिए अभ्युदय योजना में 25 जून तक आवेदन मांगे गए हैं। वहीं इसमें पढ़ाने वाले विषय विशेषज्ञों, अतिथि प्रवक्ताओं, व्याख्याताओं से भी आवेदन लिए जा रहे हैं। अलीगढ़ की जिला समाज कल्याण अधिकारी रंजना सिंह ने बताया कि समाज कल्याण विभाग मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत माह जुलाई 2024 से एसएमबी इंटर कॉलेज रामघाट रोड में कोचिंग केंद्र का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश, गांव हो या नगर, बिजली तभी कटे जब बहुत जरूरी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तेज गर्मी और लू का मौसम चल रहा है। ऐसे में पूरे प्रदेश में गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। बिजली तभी कटे जब बहुत जरूरी हो। ट्रांसफार्मर जलने, तार गिरने और ट्रिपिंग जैसी समस्याओं का बिना विलंब निस्तारण किया जाए। यूपी के अस्पतालों में लागू होगा काशी का लैब मित्रा मॉडल। वाराणसी जिले के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को मिलाकर 19 जगहों पर जांच कराने वाले मरीजों को घर बैठे मोबाइल पर रिपोर्ट मिल रही है। उन्हें अस्पताल का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा। काशी में शुरू लैब मित्रा मॉडल को अब प्रदेश के अन्य अस्पतालों में लागू करने की तैयारी है। काशी में अब तक 1.5 लाख लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। सीएचसी पर रिपोर्ट जांच के 4 घंटे और सरकारी अस्पताल में 12 घंटे के बाद फोन नंबर पर चली जाती। चुनाव खत्म होते ही एक्शन में योगी सरकार। यूपी के जिले में 2 अधिकारियों सहित 4 निलंबित। बुलंदशहर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राशन की कालाबाजारी के मामले में जिला खाद्य विपणन अधिकारी जिया अहमद करीम, विपणन निरीक्षक सुधीर कुमार, पूर्ति निरीक्षक विवेक श्रीवास्तव के साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी सुनील सिंह को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। यूपी में मोदी योगी मैजिक फेल, इन बूथों पर 10 वोट भी नहीं ला सका कमल। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली किठौर विधानसभा क्षेत्र राजनीति चर्चाओं में हमेशा रही। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा यहां 16,737 मतों से गठबंधन से सपा के प्रत्याशी से पीछे रही, जबकि अभी 2 साल पहले 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां सपा प्रत्याशी से भाजपा बेहद करीबी मुकाबले में मात्र 2180 मतों से हार गई थी। नोएडा में घर खरीदारों को राहत, बकायेदार बिल्डर्स की संपत्ति होगी नीलाम। नोएडा में लाखों खरीदारों के लिए राहत भरी खबर है। नोएडा प्राधिकरण जल्द घर खरीदारों को उनका हक दिलाने जा रहा है। इसकी तैयारी प्राधिकरण की तरफ से शुरू कर दी गई। इस क्रम में प्राधिकरण डेवलपर से बकाया वसूलने के लिए 2 बड़ी परियोजनाओं की अनसोल्ड संपत्तियों की नीलामी करेगा। गोरखपुर में अब गति पकड़ेंगे 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जारी हुई अधिसूचना के गुरुवार को समाप्त हो जाने के बाद करीब 2.5 महीने से लटकी सड़क, पुल, आवासीय परियोजनाओं समेत 4000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों को अब गति मिलेगी। इसमें से कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास हो गया था, लेकिन टेंडर प्रक्रिया फाइनल नहीं हो पाने की वजह से काम शुरू नहीं हो सका। यूपी की सियासत की सबसे बड़ी खबर, अखिलेश यादव देंगे इस्तीफा, फिर होगा चुनाव। लोकसभा इलेक्शन में कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब इस्तीफा दे सकते हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सपा अध्यक्ष अब दिल्ली की राजनीति की ओर रुख कर सकते हैं। इसके लिए अखिलेश यादव यूपी विधानसभा से इस्तीफा देंगे। दावा है कि वो करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे। नोएडा के सोरखा में प्राधिकरण की जमीन पर भूमाफिया कर रहे हैं अवैध कब्जा। नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित और कब्जा प्राप्त भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में प्राधिकरण के अवर अभियंता ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि नामजद आरोपियों ने प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित और कब्जा प्राप्त भूमि पर सोरखा गांव में अतिक्रमण कर रखा है। बार बार मना करने के बावजूद भूमाफिया मान नहीं रहे। लापरवाही बर्दाश्त नहीं। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सीएम योगी ने की अधिकारियों संग बैठक। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जनता से जुड़े सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राम मंदिर बनाने के बावजूद अयोध्या में क्यों मात खा गई बीजेपी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कमाल का प्रदर्शन करते हुए इंडिया गठबंधन ने 80 में से 43 सीटें जीत ली। समाजवादी पार्टी ने अकेले 37 सीटों पर जीत दर्ज की। इन 37 सीटों में भगवा दुर्ग अयोध्या से सपा की जीत ने सभी को हैरान कर दिया। अयोध्या से समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, सच्चाई तो ये है कि भाजपा और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। अयोध्या की जनता में धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने देखा होगा। उन्हें उनकी जमीन का पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया। नोएडा के फ्लैट बायर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। 3000 से ज्यादा घरों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ। एम्स गार्डेनिया बिल्डर के 3379 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री का रास्ता अब साफ हो गया। इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि प्राधिकरण अपना बकाया वसूलने के लिए 2 परियोजनाओं की पूर्व में सील किए गए 122 फ्लैट नीलाम करेगा। सेक्टर 75 इको सिटी में वाणिज्यिक भूखंड की लीज निरस्त कर वहां संपत्ति को अटैच कर नीलामी करेगा। फिर से लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे सीएम योगी। लोकसभा चुनाव के कारण प्रदेश में लगी आचार संहिता की वजह से पिछले 2 माह से बंद चल रहा जनता दर्शन कार्यक्रम गुरुवार से फिर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और निराकरण के लिए अधिकारियों को तत्काल निर्देशित भी करेंगे। ग्रेटर नोएडा में खुलेगा पहला रेल कोच रेस्टोरेंट। गौतम बुद्ध नगर का सबसे व्यस्त दादरी रेलवे स्टेशन है। अब यहां पर जल्द ही पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है। इस रेस्टोरेंट के खुलने से रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को स्वादिष्ट और रोचक भोजन मिलेगा। यहां से रोजाना 12,000 से ज्यादा यात्रियों का आवागमन होता है। आपको बता दें कि देश भर में पहले से एयरप्लेन कोच रेस्टोरेंट और मेट्रो कोच रेस्टोरेंट काफी लोकप्रिय माने गए। शिवपाल के चक्रव्यूह में फंसी बीजेपी, कांटे की टक्कर, कमल मुरझाया। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी की जीत में गुन्नौर और सहसवान विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की भूमिका मुख्य रही। भाजपा के दुर्विजय सिंह शाक्य को बदायूं, बिलसी, बिसौली में जो बढ़त मिली थी वो अकेले ही गुन्नौर ने समाप्त कर दी थी। बाकी आदित्य यादव की जीत की राह सहसवान विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने आसान कर दी। गाजियाबाद से मिलेंगी बेंगलुरु, कोलकाता और गोवा की फ्लाइट। अगर आप गाजियाबाद या इसके आसपास रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आपको गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे से बेंगलुरु, गोवा और कोलकाता की सीधी फ्लाइट्स मिलेंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने का ऐलान किया है। इन उड़ानों की शुरुआत 1 अगस्त 2024 से होगी। 85 साल के इतिहास में पहली बार बदलाव। रसोई और पानी देने वाले कर्मियों को किया गया पदोन्नत। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के 85 साल के इतिहास में पहली बार कुछ बदलाव हुआ। यहां कुल 2600 रसोई और पानी देने वाले कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पास 2 विशेष कैडर्स के लिए कुल 12,250 कर्मचारी नियुक्त हैं। ये कर्मचारी 1939 में गठित लगभग 3.25 लाख पुरुष और महिला शक्ति बल के लिए रसोई, कैंटीन और इसी तरह के प्रशासनिक कार्यों को संभालते हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी शेख हसीना और रानिल विक्रमसिंघे। बीते मंगलवार को लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए, जिसमें एनडीए की सरकार को 292 सीटें मिली, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को 234। 8 जून कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेकर भारत की कमान संभालने जा रहे हैं। बता दें कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पड़ोसी देशों के नेताओं को भी आमंत्रण भेजा जा चुका है। राशन की कालाबाजारी में योगी सरकार का सख्त एक्शन।
यूपी के बुलंदशहर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राशन की कालाबाजारी और दुरुपयोग के मामले में प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। मामले की जांच में दोषी पाए गए जनपद के विपणन निरीक्षक और ठेकेदार समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। तो वहीं विपणन निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक और जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निलंबित किया गया। अब पुलिस अधिकारी थानों में सुनेंगे शिकायतें। पुलिस कमिश्नर ने लागू की नई व्यवस्था। भीषण गर्मी में दूर दराज के इलाकों से मनुहार लिए पुलिस कार्यालय आने वाले फरियादियों को राहत पहुंचाने के लिए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने नई व्यवस्था लागू की। इसके तहत अब हर वरिष्ठ अधिकारी किसी न किसी थाने पर बैठकर लोगों की शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। इस नई व्यवस्था को गुरुवार से लागू किया गया। अब तक 58 स्कूल्स ने कोरोना काल में ली फीस वापस। कानपुर में कोरोना काल में ली गई फीस को वापस करने की मांग कर रहे अभिभावकों के संघर्ष का असर दिख रहा है। अभी तक 58 स्कूल्स ने 15% फीस वापस कर दी है। DIOS ने कहा कि जो कॉलेज फीस वापसी नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद सीट पर भितरघात से मिली पराजय, हाईकमान से होगी शिकायत। इलाहाबाद सीट पर मिली हार के कारणों की समीक्षा में भाजपा जुट गई। इस सीट पर हार की वजह भितरघात मानी जा रही है। इस मामले में पार्टी के कई दिग्गजों की भूमिका की शिकायत पार्टी हाईकमान से की जाएगी। 25 मई को हुए मतदान के बाद ये चुनाव प्रभावित करने वाले कुछ दिग्गजों के नाम भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी ने हाईकमान तक पहुंचा भी दिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।